आखिरकार यूजी इतादोरी कौन है, यूजी इतादोरी इतना पावरफुल कैसे है, उसका ओरिजिन क्या है, ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस है जिसकी वजह से यूजी आज एग्जिस्ट करता है और यहाँ तक कि वो किंग ऑफ कर्सेस यानी कि सुकुना को भी सप्रेस कर पाया अपने अंदर। ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से यूजी के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो सिर्फ किंग ऑफ कर्सेस यानी सुकुना को सिर्फ टक्कर ही नहीं दे सकता बल्कि उसे सरपास भी कर सकता है। इन सारे सवालों का जवाब इस चैप्टर में मिल चुका है और ये चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी आया है। तो दोस्तों, जुजुत्सु काइसेन का जो रीसेंट चैप्टर आया उसने इस पूरी कम्युनिटी में आग सी लगा दी है, क्योंकि लिटरली ऐसा हुआ है कि राइटर ने बताया है मेन कैरेक्टर गोजो सेंसेई नहीं बल्कि यूजी इतादोरी है, क्योंकि यूजी ने इस चैप्टर में पूरे एक साथ 8 ब्लैक फ्लैशेस लैंड करे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि ब्लैक फ्लैशेस यूज करना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। लेकिन यहाँ पर तो इस चैप्टर में इतादोरी ने पूरे 8 बार ब्लैक फ्लैशेस का यूज करा है सुकुना के खिलाफ। ये हमें पता ही है सुकुना काफी टाइम से सबसे लड़ता ही जा रहा है और ऑलमोस्ट सबको मार ही रहा है, लेकिन यहाँ पर यूजी भी कुछ कम नहीं है। वो इस चैप्टर में सुकुना को याद दिला देता है कि एक मेन कैरेक्टर भी एग्जिस्ट करता है जिसके हाथों उसकी मौत होनी है। इस चैप्टर की शुरुआत में हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर सुकुना और उरामे आपस में बात कर रहे हैं और उरामे सुकुना से यूजी इतादोरी के बारे में पूछ रहा है कि आखिरकार यूजी इतादोरी है कौन, असल में इसकी आइडेंटिटी क्या है, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है। उरामे काफी ज्यादा कंफ्यूज है क्योंकि उसने जब सुकुना और यूजी को आपस में लड़ते हुए देखा था तो उसे ये डाउट हुआ था कि केंजाकू की वजह से तो यूजी इतना स्ट्रॉन्ग हो नहीं सकता, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह है। जिस पर सुकुना उसे बताता है कि इतादोरी असल में केंजाकू का ही बेटा है। लेकिन वहीं पर हमें एक इंटरेस्टिंग बात पता चलती है कि इतादोरी के जो फादर थे जिन इतादोरी, वो कोई और नहीं बल्कि सुकुना के ट्विन ब्रदर के रीइंकार्नेशन थे। और सुकुना बोलता है जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो हम 2 ट्विंस थे, लेकिन मैंने अपने ट्विन को अपनी माँ के पेट में ही खा लिया, वो इसलिए क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। वैसे भी मैं ट्विन के तौर पर पैदा नहीं होने वाला था, इसलिए मैं उसे खा गया। ये बात सुनकर उरामे ये समझ जाता है कि यूजी इतादोरी के अंदर भी इतना ही पोटेंशियल है जितना कि सुकुना के अंदर, यानी कि वो काफी ज्यादा डेंजरस है। जिसके बाद फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हम वापस से वहां पर बैटलफील्ड में आ जाते हैं जहां पर हम कुछ ऐसा देखते हैं जो कि काफी ज्यादा रेयर होता है। हम देखते हैं कि सुकुना जो कि सबको पूरी बैटलफील्ड में मार रहा था, उसे आकर यूजी एक ब्लैक फ्लैश से हिट करता है। इतना ही नहीं, उसके वो तुरंत ही बाद एक दूसरा ब्लैक फ्लैश भी उस पर हिट कर देता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि इतादोरी अब सुकुना की कस टेक्निक भी यूज कर सकता है, क्योंकि उन दोनों के अंदर एक ही सोल का पार्ट है जो कि उसके फादर के थ्रू कनेक्टेड है, जिन इतादोरी के थ्रू। फिर यूजी अपनी सुकुना वाली कस टेक्निक से सुकुना पर हमला करता है और हम देखते हैं सुकुना भी देखकर ये शॉक हो जाता है। हमें पता चलता है कि यूजी इतादोरी इस वक्त 2 कस टेक्निक यूज कर सकता है, एक तो ब्लड मैनिपुलेशन और एक दूसरी सुकुना की कस टेक्निक जिसका नाम श्राइन है। और सुकुना को ये भी फील हो गया है कि यूजी अब अवेकेंड हो चुका है, जिसकी वजह से वो काफी सारी ब्लैक फ्लैशेस यूज कर रहा है और इस वक्त सुकुना के लिए सबसे बड़ा कर्स यूजी इतादोरी है उसके सामने। लेकिन हम देखते हैं यूजी की कर्स टेक्निक सुकुना की कर्स टेक्निक से थोड़ी डिफरेंट होती है। जब यूजी उस कर्स टेक्निक को यूज करता है तो वहां पर कुछ सीजर्स बन जाते हैं। हमें पता चलता है कि सेम कर्स टेक्निक थोड़ी डिफरेंट भी हो सकती है अलग अलग एरा में और अलग अलग सोर्सरर के हिसाब से। जिसके बाद हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर इनो गोजो और शोको से बात कर रहा है, जहां पर वो उन दोनों से परमिशन मांग रहा है नानेमी की कस टूल को यूज करने के लिए, जहां पर वो लोग कहते हैं श्योर तुम इसे यूज कर सकते हो। जिसके तुरंत ही बाद हम वापस से फाइट में आ जाते हैं जहां पर इनो वापस से फाइट में आ जाता है और वो वहां आकर एक ड्रैगन क्रीचर को समन करता है जिसका नाम रियो होता है। वो एक लार्ज सरपेंट ड्रैगन होता है जो कि काफी खतरनाक बीस्ट होता है और इनो उसे सुकुना की तरफ छोड़ देता है। लेकिन ये हमें ऑलरेडी पता है कि इनो का ये अटैक सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के लिए है, इससे ज्यादा कुछ बिगड़ने नहीं वाला सुकुना का। लेकिन इतने में ही वो डिस्ट्रैक्शन काम कर जाता है और यूजी एक और ब्लैक फ्लैश से सुकुना को हिट कर देता है, जिससे काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है सुकुना को। सुकुना सोचता है यूजी इतने सारे ब्लैक फ्लैशेस कैसे यूज कर पा रहा है। यूजी जिसके बाद फिर से सुकुना के पास जाता है और वो फिर से सुकुना को ब्लैक फ्लैश से हिट करता है। वो एक के बाद एक करके सुकुना को काफी सारे ब्लैक फ्लैशेस से हिट कर देता है और इसी के साथ इस चैप्टर में यूजी गोजो और नानामी का भी रिकॉर्ड तोड़ देता है ब्लैक फ्लैश यूज करने का और कंसेक्यूटिवली वो इस चैप्टर में 8 बार ब्लैक फ्लैश यूज करता है, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है। ऐसा फ्यूचर में भी हो सकता है कि वो
टोटली और भी ज्यादा ब्लैक फ्लैश यूज कर पाए, क्योंकि ये अवेकन्ड यूजी काफी ज्यादा ओपी है। इसके पास दो कस्ट टेक्निक हो चुकी हैं और ये काफी सारे ब्लैक फ्लैशेस का आसानी से यूज कर रहा है। ये फाइनली सुकुना को बहुत ही अच्छी टक्कर दे रहा है और यहाँ पर हम सुकुना का फेस भी देख सकते हैं। वो पूरी मांगा में कभी भी इतना ज्यादा गुस्सा नहीं हुआ जितना ज्यादा गुस्सा उसे अब आ रहा है। और ये चैप्टर का एंड भी एक ब्लैक फ्लैश से ही होता है, जो कि एक अपर कट ब्लैक फ्लैश होती है, जिसकी वजह से हमें अब अगले चैप्टर में पता चलेगा कि सुकुना का रिएक्शन इस पर क्या होने वाला है।